जय श्री श्याम सीएमए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का दावा है कि वो हर परेशानी की सिचुएशन में आपके साथ है, तो आज उसी बात को प्रूव करने के लिए हम सीएमए फाउंडेशन लॉ के चैप्टर 1 विच इज अ दुखती रग फॉर सीएमए स्टूडेंट, जहाँ पे इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि बच्चों को वो याद ही नहीं होते। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, आपको एक एक आर्टिकल समझाएंगे ताकि आपका ये चैप्टर इजीली प्रिपेयर हो जाए एंड आप अपना अपकमिंग अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लो। तो बच्चों, सबसे पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 141, जो कह रहा है कि भाई जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाएगा वो सभी कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होगा, सबको मानना पड़ेगा जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 243, जो कहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो डेलीगेट कर सकता है, मतलब लोअर लेवल पे पास ऑन कर सकता है कोई भी ऐसी पावर्स, ठीक है, जो जरूरी है लॉ बनाने के लिए रिलेटेड टू रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, इसके लिए ये आर्टिकल में प्रोविजन डाला गया है कि आप लोअर बॉडीज को भी पावर डेलीगेट कर सकते हो। आर्टिकल 124 में लिखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950, 8 जजेस थे 1 + 7। अभी इसके पास 34 जजेस है, 33 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक चीफ जस्टिस है। 79 कहता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होंगे और प्रेसिडेंट होंगे। तो बेसिकली पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर आर्टिकल 79 में आपका बताया हुआ है, और 2 हाउसेस कौन कौन से होंगे, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट है बच्चों आपका आर्टिकल 168, जो बात कह रहा है कि ना हर स्टेट लेवल पे अपनी एक गवर्नमेंट होगी जिसमें गवर्नर होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर्स इन स्टेट के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 245 कहता है कि जो सेंट्रल लेवल की पावर्स हैं और जो स्टेट लेवल की पावर्स हैं, सेंटर में कौन है पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे कौन है लेजिस्लेटिव असेंबली, उन दोनों को ही पावर्स कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। वो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, और जो स्टेट है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में लॉ बनाएगा। आगे नेक्स्ट आर्टिकल 246 कहता है कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो डिफरेंट आपकी लिस्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो वो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट जो लॉ बना सकता है वो कौन से मैटर्स पे बना सकता है, जो लिस्ट 1 में लिखे हैं, ठीक है। और जो लिस्ट 3 में चीजें लिखी हैं उन पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी लॉ बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है, लिस्ट 2 वाले मैटर्स पे। तो बेसिकली लिस्ट 1 वाले मैटर्स पे सिर्फ पार्लियामेंट में लॉ बन सकता है, लिस्ट 2 वाले मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और लिस्ट 3 वाले मैटर्स पे दोनों अपने अपने लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, इसे बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट, और इसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर बच्चों, चलिए आर्टिकल 246 आगे कहता है कि सेम चीज कि 3 तरीके की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनिट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमने डिस्कस करी हैं, और 47 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये बात भी आपकी आर्टिकल 246 ही स्पेसिफाई करता है। बच्चों बिफोर मूविंग फर्दर एक क्विक अपडेट आपके लिए, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपने मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज लाइव कर दिए हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज रहने वाला है, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, आप डाउट लिख के भी पूछ सकते हो टीचर्स से, 1-to-1 जूम सेशंस में भी पूछ सकते हो। तो ओवरऑल आपको सब कुछ मिलने वाला है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 254 के बारे में। वो ये कह रहा है कि अगर इनकंसिस्टेंसी होगी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट, अब एक कॉन्करेंट लिस्ट के जो मैटर है उस पर तो पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, तो अगर इनके बीच में इनकंसिस्टेंसी है, मतलब दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी, ये बात लिखी है 254 आर्टिकल में, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 आपका कहता है कि जो बिल इंट्रोड्यूस होंगे और पास होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। और इसी के आगे हम बात करेंगे कि आर्टिकल 109 कहता है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में मतलब इंट्रोड्यूस नहीं होगा, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और 117 आपका फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात कर रहा है, आपको इतनी इंफॉर्मेशन जाननी है,
आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि ऑर्डिनेंसेस पास कर सके। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब की साइन से ही लॉ पास हो जाता है एंड वो इतने टाइम में चलता है जितने टाइम के लिए वो जस्ट पास हुआ है। अगर कभी कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और इमरजेंसी के लिए लॉ बनाना पड़ जाए, अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हाउसेस तो है नहीं कि आप बारी बारी से दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करो और बाद में पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट सर के पास जाए, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को पावर है इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ बनाने की अपने साइन से। ठीक है, तो ये बात लिखी है आर्टिकल 123 में। और यही चीज सेम स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास है आर्टिकल 213 में। तो इजी है याद करना, 123 213 ऐसे रिलेट कर करके याद करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। 368 में ये बात लिखी है। आर्टिकल 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहां से आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो आप एग्जाम के लिए लर्न करना। बेसिकली आर्टिकल 129 में लिखा है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट से खुद से कुछ गलती होती है तो वो अपने ही कार्यों के लिए अपने आप को सजा देने के लिए आर्टिकल 129 में एम्पावर्ड है। सेम आर्टिकल ये हाई कोर्ट पे कौन सा आर्टिकल लगता है? 215। तो सुप्रीम कोर्ट पे 129, हाई कोर्ट पे 215। उसके बाद है रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 ठीक है, पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है कि सही से पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्लियर? अब आर्टिकल 226 और 32 ये दोनों साथ में पढ़ के चलेंगे। आर्टिकल 226 और 32 दोनों ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है या आपको आपके फंडामेंटल राइट्स यूज नहीं करने दिए जा रहे हैं तो। और आर्टिकल 32 कहता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हुआ है तो। आर्टिकल 227 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हाई कोर्ट को पावर दे रहा है ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या ट्राइब्यूनल है उनके ऊपर एक हाई कोर्ट दे दिया। ठीक है, तो एरिया वाइज पावर्स होती है हाई कोर्ट की। आर्टिकल 228 में लिखा है कि कोई भी छोटे कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है तो वो हाई कोर्ट अपने पास ले सकता है अगर उसे लगता है कि भैया थोड़ा सा बड़ा मैटर है एंड छोटा कोर्ट इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक, आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि डिस्ट्रिक्ट वाले जो कोर्ट के जज हैं उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। किसके साथ बातचीत करके? हाई कोर्ट के साथ बातचीत करके। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करेगा अलोंग विद हाई कोर्ट। तो ये सारे आपके आर्टिकल्स थे बच्चों। अब बात आई है उस टिप की जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। ये आर्टिकल्स का तो लिस्ट आप वेट कर ही रहे थे क्योंकि जब आपको ये ऐसे मिल जाएगा लिस्ट के फॉर्म में तो इसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को दोबारा देखना है एंड जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे नोट डाउन करने हैं ऑन अ कलर्ड पेपर और एक उस पेपर को अपनी वॉल पे स्टिक कर लेना एंड डेली पढ़ाई करने बैठ रहे हो उसके पहले एक बार रीड करना है एंड शाम को जब पढ़ाई करके उठ रहे हो तब एक बार रीड करना है। तो आपको दिन में रीड करना है उसे 2 बार। आप खुद ही देखना 3 से 4 दिन में आपको आधा कंटेंट याद हो जाएगा और बाकी के 3 से 4 दिन में आपको पूरा 100% कंटेंट याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा एंड आपके चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई करी है, फुल प्रूफ तरीका, बिल्कुल भी फेल नहीं होता। तो बच्चों आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, टिप यूजफुल लगी होगी। फटाफट से इसको फ्रेंड के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।